6 फेमस मुगल हुए हैं सर। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सर सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। तो बाबर को मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। तो बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। सो उमर शेख मिर्ज़ा ने शादी की थी मंगोलियन लड़की से। उस टाइम वो रसिया का हिस्सा था, यूएसएसआर गाना वैली है। तो जब ये लोग इधर थे उन्होंने उनको मंगोलियन लगा के मुगल कहना स्टार्ट किया, यानी कि अफगानी फादर और मंगोलियन मदर, तब जाके बने ये मुगल। तो आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। सो ताजमहल पूरा हुमायूं के मकबरे की कॉपी है। सो हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल में सिर्फ 2 ही अंतर हैं, कलर एंड पिलर। वो पूरा व्हाइट मार्बल में है, वहाँ 4 मीनारें हैं। ये रेड सैंडस्टोन में 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग हैं, 4 गार्डन्स है। सो ताजमहल के अंदर सिर्फ 2 ही कब्रें शाहजहां मुमताज की। इसके अंदर 150 कब्र टॉम्ब के अंदर हैं और 1350 सभी गार्डन में है। तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का रॉयल ग्रेवयार्ड है सर। सो ताजमहल को बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, और इस टॉम्ब को बनाया हुमायूं की वाइफ ने अपने हस्बैंड की याद में। तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। सो हमीदा बानो बेगम ने इस टॉम्ब को 1565 में बनाना स्टार्ट किया और 1572 में टॉम्ब कंप्लीट हुआ, 7 ईयर्स में। तो 8000 लोगों ने कंटिन्यू काम किया, 4000 डे एंड 4000 नाइट। तब ये 7 साल में पूरा हुआ, क्योंकि रेड सैंडस्टोन आता है आगरे से और वाइट मार्बल आता है जयपुर से। तो उस टाइम हमारे पास में ट्रांसपोर्ट साधन था, बाई कैमल, बाई एलिफेंट, बाई रिवर। अब सर ये सामने वाली दीवार देख रहे हैं ना, ये पहले कंप्लीट दीवार थी। इस दीवार को तोड़ा था ब्रिटिश जनरल हडसन ने, क्योंकि जो हमारे लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस मकबरे के अंदर से अरेस्ट किया गया था। तो ये टॉम्ब का मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड है। आइए हम आप आगे चलते हैं। ये जो दीवार देख रहे हैं मैं इसकी बात करता है। इस दीवार को तोड़ा था जनरल हडसन ने, क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको यहाँ से अरेस्ट किया गया था। तो ये टॉम्ब का मेन एंट्रेंस नहीं है। देखिए आप जैसे यहाँ सीधे खड़े होकर देखेंगे, यहाँ सेंटर में, तो ये आपको बिल्कुल एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें 2 आर्किटेक्चर, मुगल एंड पर्शियन। सो ये मुगल आर्किटेक्चर है, पर्शियन में आपको दिखाऊंगा क्या अंतर होता है। अब ये लेफ्ट साइड में ये रूम सा दिखाई दे रहा है ना, ये माली की कब्र है, और इस गेट को बोलते हैं वो हलीमा गेट। सो वो हलीमा नेम ऑफ द गार्डनर। तो बार्बर और गार्डनर को मुगल डायनेस्टी में सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि 2 लोग ऐसे होते हैं जो सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, और मुगल हिस्ट्री वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। वही वो अपने भाइयों पर विश्वास नहीं करते, किसी भी विश्वास नहीं करते। तो ये जो ट्रस्ट करते हैं सिर्फ 2 लोगों पर करते हैं, गार्डनर और बार्बर पर। और सर इस एरिया को बोलते हैं अरब सराय। सो अरब से अरब कंट्री और सराय मींस गेस्ट हाउस। जो लोग अरब से काम करने के लिए आए थे वो इसके अंदर रहते थे। तो इसके अंदर 8000 लोग रहते थे। इसके अंदर बहुत से रूम हैं, एक मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नमाज अदा होती है, और एक टॉम है जिसको बोलते हैं अफसर वाला, सो मीनिंग ऑफिसर टॉम। आइए सर, देखिए जो हिंदू कल्चर होती है उसमें बॉडी को बर्न करते हैं, इकट्ठा किया गंगा लेती है, और भाई मुस्लिम जमीन के अंदर, और क्रिश्चियन पहले बॉक्स में तब बरीड करते हैं। अगर आपको कहीं भी कब्र नजर आती हैं तो कब्र देखने में ऐसी होती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की कब्र साथ है तो लेडीज की कब्र हमेशा 1 फुट पीछे की तरफ होती है, देखा होगा है नहीं। तो हर कब्र का जो हेड होता है वो नॉर्थ साइड में, पैर साउथ में, और फेस को कर देते तिवला की तरफ वेस्ट में। ठीक है, मेल हो या फीमेल या कोई भी हो। मेल के लिए किस पे ऐसी लाइन होती है, और वोमेन के लिए आपको इस टाइप की एक आकृति मिलती है। और वोमेन ग्रेव हमेशा ये डेकोरेटेड होती है, जबकि मेल ग्रेव डेकोरेटेड नहीं होती। राजा के लिए और बच्चे के लिए कभी कोई सिंबल यूज होता है, क्योंकि राजा हमेशा बिल्डिंग के बीच में होता है, बच्चा भगवान का रूप है। पर इसके अंदर एक ऐसी कब्र है जिसमें सिर नहीं है। जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे तो कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का हाथ काट के ले गया। तो जिस अवस्था में उनको डेड बॉडी मिलती है उस अवस्था में उसको दफना दिया जाता है। सपोज करो इसमें सिर नहीं है तो कब्र के ऊपर ऐसे कट का निशान मार देते हैं, तो ये कब्र कभी भी टूटी हुई नहीं होती। ये क्या चीज है? ये स्टार ऑफ सिंबल सब संपर्क बोलते हैं, सिंबल ऑफ जूस, यहूदियों का सिंबल बोलते हैं। नहीं हो सकता, क्योंकि जूस और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस मॉन्यूमेंट पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है स्टार विद फ्लावर,
वो दिखाता है किसी ने किसी की याद में इसको बनाया है, सिंबल ऑफ लव। क्योंकि अब ट्रायंगल मेल के लिए होता है और डायमंड फीमेल के लिए होता है, और बीच में लोटस है, ये सिंबल ऑफ लव है। और विदाउट फ्लावर ये सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड हो जाता है, ये कब्रिस्तान का चिन्ह होता है। तो ये अरब सराय है, आइए हम दिखाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। एक मस्जिद बताइए जो हर फ्राइडे के दिन नमाज अदा होती है। एवरीडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूनेस्को साइड है। अब एक चीज आती है सर, जितने भी मॉन्यूमेंट हैं ये सब नदी पर बने हुए हैं। ताजमहल भी नदी के ऊपर है, रेड फोर्ट भी नदी के ऊपर है। जहां भी आप जाएंगे जहां नदी नहीं होगी तो उसके चारों तरफ खाई बना देते, पानी भरते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उस टाइम हमारे पास ना तो आयरन था और ना ही सीमेंट था। तो जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है सब लाइम से बनी हुई है, चूने से, दालें से। तो तो जहां नदी का क्षेत्र होता है उस जमीन के अंदर मॉइस्चर होता है, और जब तक इनके बेस को मॉइस्चर मिलता रहेगा ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दरवाजे टूट के बिखरने लग जाएंगे। हाँ, और यहाँ से जब नदी अब दूर जा चुकी है तो इसलिए इसमें क्रैक्स स्टार्ट होने लगे हैं। अब ये 2 रूम देख रहे हैं, ये लुक लाइक मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूम है, ये ऑफिसर्स रूम है, पर लुक लाइक जेल जैसे लग रहे हैं ना ये आपको। तो पहले कभी भी दरवाजे यूज नहीं होते थे, तो इन सभी दरवाजों को लगाया है हमारे डिपार्टमेंट ASI ने, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने। क्योंकि आपको पता ही है हिंदुस्तानी कल्चर क्या है। तो इसके इसमें 3,500 पेड़ है, 42 एकड़ जमीन है, और वो 3 तरह के मोस्टली पेड़ है, फाइकस, नीम और लेमन ट्री। तो फाइकस ज़्यादा समय तक रहता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दूसरा पेड़ होता है नीम का जो मेडिसिन, और तीसरा लेमन ट्री फॉर द मॉस्किटो, उसमें मच्छर पैदा नहीं होते। ये उस टाइम का गेस्ट हाउस है और ये मस्जिद है। सर इसमें फ्राइडे को हर फ्राइडे को नमाज अदा, अभी फ्राइडे इसको साफ करा जाता होगा पहले। सब कुछ, सब आप आएंगे कल जैसे, और जो आप नमाज के लिए आएंगे तो यहाँ कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए हमारा दूसरा गेट है। अच्छा, अगर फिर उसके अंदर जाएंगे तो फिर आपको पेड करना पड़े। नमाज पढ़ने के लिए आओ तो किसी और गेट से हाँ, ये सामने वाला गेट है हमारा। देखो जो मैं आपको दिखा रहा था, जैसे हम ये टच करते हैं ये निकलने लग जाता है। जो मैंने आपको, ये जो ये 2 दरवाजे दिख रहे हैं ये क्या? एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होते हैं। इनका एक खासियत होती है, गर्मियों में बिल्कुल ठंडे होंगे और सर्दियों में ये गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मस्जिद में कभी कोई स्टैचू नहीं होता, खाली होती है, फेसिंग डायरेक्ट शॉप में कर रखते हैं। तो ये जो पहले आएगा वो अंदर बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाहर बैठेगा। और इस टॉम को बोलते हैं अफसर वाला। सफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टूम। ओके, देखिए सर ताजमहल में मस्जिद है, यहाँ पर भी मस्जिद है, रेड फोर्ट में मस्जिद है। सबसे पहले मस्जिद बनाई जाती है प्रे करने के लिए। हिंदू पर्सन 2 बार पूजा करते हैं, मुस्लिम पर्सन 5 बार करते हैं। अगर वो काम छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए दूर जाएंगे तो टाइम की तो वेस्टेज करेंगे ना। तो आपको पूरी ज़िंदगी यहीं रहना है, क्योंकि ये सभी इनके गुलाम होते थे, इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो सर ये जो गेट देख रहे हैं ना, देखो पहले सबसे पहले को ये स्टार विद फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये सिंबल ऑफ लव दिखाता है। ठीक है, तो ये टॉम का मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड है। जो मेन एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा होता है। देखिए सेम लाइक ताजमहल है ना, सो ताजमहल उसमें ये सिर्फ 2 ही अंतर है, कलर और पिलर के। ये पूरा व्हाइट मार्बल में और 4 मीनार है।
तो ये 6 फेमस मुगल हैं। पहले बाबर, तो बाबर का जो टॉम है काबुल में अफगानिस्तान में, बाबर का बेटा हुमायूं यहाँ पर, हुमायूं का बेटा अकबर जो सिकंदरा में है, और इसका बेटा जहांगीर लाहौर में पाकिस्तान, और इसका बेटा शाहजहां ताजमहल के अंदर, और शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में। तो एक ही फैमिली है। ये ताजमहल है और ये हुमायूं का मकबरा है। सिर्फ 2 ही अंतर है, कलर और पिलर। सर सेम ही दिखता है। बट जो ताजमहल की जो हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज्यादा लंबी है। तो कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, ताजमहल की 73.5 मीटर, इसका हाइट 47 मीटर है। बट जो इसकी विड्थ है ताजमहल की कम है और इसकी ज्यादा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे 68 रूम्स है और ईच रूम 1 कपल बरीड है, इनके फैमिली मेंबर्स हैं। पर हर कोई आदमी ताजमहल को ज्यादा लाइक करता है क्योंकि इसमें सेमी प्रेशर स्टोन लगे हुए हैं, 3 कलर चेंज करता है। शाहजहां ने पूरी संपत्ति इसमें खत्म कर दी। बोलते ना तब तक चेंज कर रहे थे। सर, दिन में देखेंगे हल्का येलो, सनराइज सनसेट के टाइम देखेंगे हल्का पिंक हो जाता है और पूरा रात में व्हाइट हो जाता है। पर ताजमहल अपने आप में अजूबा नहीं है क्योंकि कॉपी हमेशा बेटर होती है। अब गौर से देखना, इस टॉम को सिर्फ हमने ये यहाँ से कॉपी इतना ही किया बस, और ये पेस्ट कर दिया, और मीनारे कॉपी की लाहौर से, है ना कॉम्बिनेशन, ये और ये मिलाकर के ताजमहल बनाएंगे। पर हम जब इस टॉम को यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर नजर आती है। ये अराउंड 32 गार्डन्स के बीच में टॉम बना हुआ है, जिनको बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत का बाग, 4 बाग। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर समझाऊंगा। ये 2 गेट है, वो साउथ गेट है, ये वेस्ट गेट है। तो हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं वो साउथ साइड अच्छी मानते हैं, वेस्ट को बाहर जाना चाहते हैं, फॉर द गुड लक। पर अब ये गेट बंद है क्योंकि रेड लाइन्स एरिया है उधर, निजामुद्दीन ईस्ट है, अब एक ही गेट से आना जाना है। पर टॉम पर जाने का चारों साइड से रास्ता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड। जो सामने वाली सीढ़ी है वेस्ट साइड की, ये बहुत खड़ी स्टीप है और 3 साइड की नॉर्मल है। तो इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये हुमायूं के बार्बर का टॉम है और ये बार्बर की वाइफ का टॉम है। ये हुमायूं जो फेस लुक लाइक मंगोलियन है ना, जो मैंने आपको मिक्स बताए थे। ये 48 ईयर कहते थे जब इनकी डेथ हो जाती है। तो दिल्ली में किला है, पुराना किला, जिसको इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। तो ये एक दिन लाइब्रेरी में जा रहे थे, अजान का टाइम हुआ, पैर स्लिप हुआ, टांग टूटी और ये खत्म हो गए। तो इनकी डेथ के 16 साल बाद ये टॉम बना। यार टॉप पे देख रहे हैं ना, ये सॉलिड गोल्ड है, 13 किलो सॉलिड गोल्ड है। पर ये पुराना नहीं है, जो पुराना था उसका अंग्रेज एरिया चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। ये ब्लू कलर, ये लैपिस लेज़ूरी टाइप से जो उस टाइम टर्की से आती थी। और ये स्टार विद फ्लावर, सिंबल ऑफ लव, और ये कॉर्नर साइड में सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड दिखा रहा है। देखिए सर, ये मैंने आपको बताया 3500 पेड़ हैं। तो ये जो बहुत पुराने पेड़ हैं, ये फाइकस फैमिली के हैं। इसके पीछे नीम है और लेमन के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जो वाटर चैनल देख रहे हैं यहाँ पर भी है, ताजमहल के अंदर, ये हर जगह है ये। तो इसका मैंने जो आपको साइंटिफिक रीजन बताया वो यही रीजन है। ये पानी पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहता है 24 घंटे, क्योंकि मॉइस्चर को मेंटेन करता है। और यहाँ भी कुछ लोग उल्टी कहानी बनाते हैं, पानी अंदर से आता है बोले इस्लामिक कल्चर है, वहाँ से पानी 2 भागों में बढ़ जाता है बोले हिंदू कल्चर है। तो इंडो इस्लामिक का गुड एग्जाम्पल बताते हैं, जो कि गलत है। देखो ये 68 रूम बताया मैंने आपको, और हर रूम के अंदर एक फैमिली मेंबर कवर है। कुछ कब रूम के बाहर छोटी, कुछ बड़ी, ये छोटी, ये देख रहे हैं ना, ये इनके सनी लॉज की कब्र है। क्योंकि मुगल्स, ये बाहर, क्योंकि मुगल्स फैमिली कभी भी अपने दामाद को अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं करते थे, लड़के अंदर और दामाद बाहर। अगर ये इतने बड़े घर के राजा होते तो अपना टूम अलग बनाते, तो इसलिए ये पोजीशन दिखाई जाती है। सर, ये जो मैं आपको बताया था, ये सीढ़ी बिल्कुल खड़ी है और 3 साइड की नॉर्मल है। ये पूरे 75 डिग्री एंगल पे बनी हुई है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, सस्पेंस है आप लोगों के लिए। देखिए सर, आप यहाँ सेंटर में खड़े होकर देखो,
आपको कितने गार्डन नजर आ रहे हैं सामने? 4। अगर हम उस कोने में पहुंचेंगे तो 4 ये बनते चले जाते हैं। तो टोटल ये 32 गार्डन के बीच में टॉम बना हुआ है, जिनको बोलते हैं जन्नत का बाग, 4 बाग। अब एक चीज़ आती है सर, सबसे पहले मुगल गार्डन को बनाते थे, लाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली है, कभी उन्होंने हरियाली देखी नहीं। जब ये इधर आए, इन्होंने पेड़ पौधे हरियाली सब चीज़ देखी, बोले यही जन्नत है और यही जन्नत है और यही जन्नत है। देखिए सर, ये मेन एंट्रेंस था, इस गेट से आते थे, इस गेट से एग्जिट करते हैं और अरब साइड से रास्ता ये यहीं आके कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर तो दीवार थी। अब ये 2 टॉम दिखाई दे रहे छोटे, ये हिमा के बार्बर का है और एक बार्बर की वाइफ का है। बार्बर का सर कौन सा है? ये पहले वाला ब्लैक, उसके पीछे उसकी वाइफ का। ये नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम मतलब आए थे, बिल्कुल खड़ी थी, और ऐसी इस साइड नॉर्थ की हैं और ऐसी ईस्ट की है। इसका रीज़न ये है कि हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं वो साउथ से एंट्री करते हैं और वेस्ट को उतरते हैं। जब हम उतरेंगे तो सीढ़ी में इतने इस टाइप की बना रखी है कि हम उनको देखेंगे ज़रूर। जब हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सर झुक जाएगा। जो यहाँ आया है वो सर झुका के यहाँ से जाएगा, क्योंकि वो मक्का डायरेक्शन है। अब देखिए इसमें इसमें 3 धर्म दिखाए गए हैं। ये इस्लामिक होता है, ये पर्शियन है और ये हिंदू है। नीचे वाला कलश है ये। तो इसके बेटे का नाम था अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, सभी धर्मों को जोड़ करके एक नया धर्म चलाना चाहते थे, जो चला नहीं, दीन इलाही। तो वो कहना चाहते गॉड एक है। पर आगरा में फतेहपुर सीकरी झूठी कहानी बना, उसके 3 बीवियाँ थी, एक मुस्लिम थी, एक पर्शियन थी, एक हिंदू थी। तो यहाँ बीवियों का कहीं भी जिक्र नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ये दीन इलाही है। और आप यहाँ आके खड़े होकर देखो सेंटर में, आइए, ये आपको ओपन जालियाँ हैं इधर, देख रहे हो ना, और इधर ये दीवार बंद है, क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर को इस रूम से अरेस्ट किया गया था। ये टॉम का मेन एंट्रेंस, इसमें से उनको अरेस्ट किया गया था और यहाँ से अरेस्ट करके उनको जेल में डालते हैं। ये हुमायूं की मेन कब्र है, ठीक है। एक्चुअल जो बॉडी होती है ज़मीन के अंदर होती है, सो हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड और फेस वेस्ट। पर सर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। बेटा नीचे, राइट साइड हुमायूं फैमिली और लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली। पता ना औरंगजेब शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो हमसे सबसे पहले बड़ा बेटा राजा बनता है। वो 30 नंबर के थे, वो कभी राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने 2 बड़े भाइयों को मारा, एक छोटे को मारा, अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और पावर अपने हाथ में ले लिया। तो हुमायूं और औरंगजेब ने ही मोस्टली दिल्ली से राज किया है, सभी लोग करते थे आगरा से। सो लास्ट टाइम जब शाहजहां ने अपने कैपिटल चेंज की तब उसने लाल किला बनाया, और उससे पहले औरंगजेब ने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और पावर अपने हाथ में ली। देखिए सर, ये जो आपको मैंने दिखाया ये फीमेल का सिंबल होता है। ये दोनों ही फीमेल हैं और ये आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, कुरान की आयतें हैं। तो ये हुमायूं साहब की दोनों वाइफ हैं, ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं, इसलिए बड़ी छोटी दिखाई गई हैं। हमेशा जो बड़ी रानी है उसको 4 स्टार मिलते हैं, 1 2 3 4, और तीसरी वाली को, सेकंड वाली को 3, थर्ड नंबर के 2 और फोर्थ को 1, क्योंकि 4 शादी जायज़ है। पर जिसकी डेथ पहले होती है डोम का सेंटर उसी को मिलेगा। हुमायूं की डेथ पहले हुई, वो सेंटर में है, और यहां इस डोम के सेंटर में ये है। आइए सर, छोटी बेगम की डेथ पहले हुई है। आइए सर अंदर, आप यहां खड़े होकर देखिए सेंटर में, और आपको जैसे लुक लाइक ए मिरर लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट है सर, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि मरने के बाद ही हुमायूं साहब पूरी फैमिली पे नजर बनाए हुए हैं। ये जो सेमेट्री है ये मुगल आर्किटेक्चर है।
अब ये जो आपको डिजाइन पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल पत्थर है, मतलब नॉर्मल स्टोन्स लगे हुए हैं, बट ताजमहल के अंदर क्या उसमें स्टोन है सेमी प्रेशस, तो जब उसमें सनलाइट या मूनलाइट पड़ती है वो कलर चेंज करता है। सर ये जो सिंबल होता है ये मैन के लिए होता है, देख रहे हैं ना, ये औरंगजेब के साहब के दोनों तीनों बेटे हैं, देखो ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है, इसे ताजमहल कलर चेंज करता है। ये सनलाइट ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि लाइट पत्थर से बिल्कुल क्रॉस होते चली जाती है, तो तब वो कलर चेंज करता है। तो देखो ये सर, ये सबसे बड़े बेटे हैं, ये दूसरे नंबर के बेटे हैं, ये तीसरे नंबर के बेटे हैं, पर डेथ इनकी पहले हुई है, जिनकी सेकंड। हाँ आइए, अब मैं आपको मतलब मेल कब्र देखने का तरीका बताता हूँ। जब हम कब्रों पर रिसर्च करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कब्र मेल है या फीमेल। तो मेल, ये फ्लावर, उन दोनों पर फ्लावर नहीं है, इनका जो क्राउन और डिफरेंट है उन दोनों का सेम है। तो जो फ्लावर होता है सिर्फ दो लोगों को मिलता है, राजा को और आने वाले राजा को। हमेशा बड़े बेटे का जो सिंबल होता है ये बड़ा होता है, देखो नीचे की तरफ है, ये यहाँ थोड़ा डीप है और ये सिंगल लाइन है। अब उसको देखो, ये मोर डीपर, ये 1 and 2 लाइन है, 1 and 2 लाइन। नाउ कम सर, कम हियर, मच डीपर, मच बिगर, मच बिगर। नाउ यू स्टैंड हियर। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल लुक लाइक ए मिरर जैसा लगेगा फिर आपको। सो ओनली 1 पर्सन लिव्ड 3 days, जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर को इस रूम से अरेस्ट किया गया था। अब देखिए सर, इसमें गैस कीजिए, इसमें कौन सी मेल कब्र है कौन सी फीमेल है इन दोनों में। फीमेल का है। हाँ, और ये अगर मेल होती इसमें लॉन्गर लाइन होती, ठीक है ना। नो दिस सिंबल यूज्ड टू, ये फीमेल के लिए होता है ये सिंबल। सो ये दोनों ही फीमेल हैं, ये मैरिड है और ये अनमैरिड है। कभी भी अनमैरिड लड़की के लिए कभी भी कोई सिंबल नहीं होता। तो ये जो सिंबल मिलता है ना, ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, यानी 1 2 3, तो जिसकी बेगम बनी होगी दूसरे नंबर की होंगी, पर डेथ इनकी पहले हुई है, इनकी पहले हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खास कब्र दारा शिकोह की। पता है दारा शिकोह जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, और तो उसमें सिर नहीं है। ये जो आपको मैं कब्र दिखा रहा हूँ सबसे स्पेशल डिजाइन है। यहाँ कट का निशान देख रहे हैं ना जी, इसमें सिर नहीं है, ये फ्लावर है बड़े बेटे के लिए। तो ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे हैं दारा शिकोह। तो ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी थी, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देते थे। तो इसने औरंगजेब से बोला था कि मुझे मारने के बाद ही मेरी बॉडी को चिड़कों को दान कर देना, पर उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, एक स्पेशल डिजाइन दिया। तो कुछ लोग इसमें पानी भरते हैं, दाना डालते हैं, चिड़ियाएँ पानी पिए और चली जाएँ। तो ये दारा शिकोह हैं, ये सुजहाँ और ये मुराद है। ये 5 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया। इनका नाम था मिराग मिर्जा, 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। और ये लास्ट में बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं जो जनरल हडसन ने इनका कत्ल किया और मुगल डायनेस्टी यहाँ खत्म हो गई। दो छोटी कब्रें, दो छोटे बच्चों की है, बहादुर शाह जफर की पोती जो पोती। आखिर वाली 2 कब्रें हैं, ये आर्मी ऑफिसर थे जो इनकी रखवाली कर रहे थे। अब देखो पहले ये मंदिर जस्ट बराबर से थी, अब यहाँ से 4 किलोमीटर मूव कर चुकी है। तो देखो इसमें क्रैक्स स्टार्ट होने लगे, जॉइंट खुलते जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जो मुगलों ने 300 साल राज किया है ना, वो इसी टॉम से स्टार्ट और यहीं खत्म है। कहते हैं ना हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट करते हैं सर अपना। अपने आप को। तो जो बाहर ईसा खान का टॉम देखा होगा आपने,
तो ईसा खान शेरशाह सूरी के आर्मी ऑफिसर होता था और शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। ये किसी टाइम में एक नॉर्मल सिपाही होता था। एक दिन हमारी सिपाही शिकार खेलने के लिए जाता है, उन पर शेर अटैक कर देता है, तो ये शेर को अपने हाथों से मार देता है। तो बाबर खुश होकर के उसको निकनेम देते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है। तो 5 साल बाद शेरशाह सूरी इसको जब बाबर की डेथ हो जाती है तो हुमायूं राजा बनते हैं। इसने पहले सोच रखा था कि जी बाबर मरेगा उस दिन मैं इस पर अटैक करूँगा। उसने वही किया। बैटल ऑफ चौसा 1540 में वो हुमायूं पर अटैक करते हैं और हुमायूं अपनी जान बचाकर यहाँ से वापस भाग जाते हैं। तो 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी यहाँ से वापस चली जाती है और दूसरी डायनेस्टी की शुरुआत होती है सूरी डायनेस्टी की। पर 5 साल बाद शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है कालिंदी के युद्ध में। तो ईसा खान राजा बन जाता है। तो पहले मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि भी पता चलेगा। तो शेरशाह सूरी को हुमायूं को 10 साल बाद पता चलता है कि शेरशाह सूरी मारा गया। फिर वो वापस आते हैं, भाई हेल्प लेते हैं एक दूसरे की और 1555 में मार के फिर दोबारा राज स्थापित कर दिया। हाँ, पर वो टॉम ईसा खान ने अपने मरने से पहले बना दिया था। एक ऐसा मकबरा जो किसी राजा ने अपने पहले हाँ, क्योंकि बात की पता है कोई रखे या ना रखे है। पर हुमायूं हिस्ट्री में इसलिए अच्छे राजा हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन को बराबरी का सम्मान दिया, मारे जरूर रखा वहाँ। तो उसके अंदर 6 कब्र देखी होंगी आपने, 3 बड़ी हैं और 3 छोटी हैं और सेंटर उसका खाली है। सेंटर क्यों खाली है? क्योंकि सबको एक साथ मारा गया, तो वह पता नहीं किसको पहले मारा गया है, इसलिए सेंटर का खाली छोड़ दिया गया। मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है और ठीक 300 साल बाद जनरल हसन बच्ची को मार के चैप्टर क्लोज कर देते है या नहीं है? अरे देखो, अब यहाँ से आप ऊपर से देखो, ये बिल्कुल सीढ़े बिल्कुल खड़ी है। जितने भी लोग जा रहे हैं ना, सर झुका के ही जा रहे हैं, कोई सीधा नहीं उतर सकता यहाँ से, क्योंकि मक्का डायरेक्शन है। जाने अनजाने में जो यहाँ आया है वो सर झुका के यहाँ से जाएगा। देखिए सर, अब ये मैं आपको दीवार दोबारा दिखा रहा हूँ। अब जैसे हम दीवार को पार करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं शेरशाह सूरी डायनेस्टी में। तो यह सूरी डायनेस्टी जो मैंने आपको बताई थी, ये हुमायूं के मकबरे से भी करीब 20 साल पहले बना हुआ है। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी ईसा खान ने बनाया था। हाँ, शेरशाह सूरी का था वहाँ पर ऐसा आसाराम में है। अब देखो ये बाहर गेट देख रहे हैं, ये बाहर पूरा हिंदू आर्किटेक्चर दिखा रहा है। गेट देखो पूरा हिंदू जैसा लग रहा है ना, और अंदर है इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसका कारण यह है कि कोई भी डायनेस्टी सूरी डायनेस्टी को मुस्लिम का दर्जा नहीं देती, वो इसको हिंदू ही बोलते हैं। क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था इंडिया में हुआ था, इनका सासाराम में इसका। हाँ, तो इसको बोलते ये हिंदू है। तो स्लेव खिलजी तुगलक से है, तो कोई भी इसको मुस्लिम पर है। ये है भी अफगानी है वैसे ये। अब ये जो बाहर देखो, ये जो गेट है ये हिंदू आर्किटेक्चर दिखा है जी। और ये आर्च है इस्लामिक आर्च। तो ये मस्जिद है, इसमें नमाज नहीं होती, और ये टॉम है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी स्टार नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे ताज में उसमें देखे थे आपने हुमायूं के मकबरे में, हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तो जहाँ पर स्टार विद फ्लावर होंगे वहाँ 2 ही कब्रें मिलेंगी। जहाँ विदाउट फ्लावर होंगे बहुत सारी कब्रें होंगी, और जहाँ कब्रें तो होंगी और स्टार नहीं होंगे वहाँ 1 जेंडर होंगे। या तो सारी मेल होंगी या सारी फीमेल होगी। तो इसके अंदर सारी मेल कब्रें, कोई फीमेल नहीं है। तो ये 6 कब्र मैंने आपको बताई थी। ये ईसा खान, ये इनके भाई की हैं, ये इनके आर्मी ऑफिसर की, और तीनों ये बेटे हैं। अब इसका सेंटर देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेंटर खाली है इसका, क्योंकि सबको एक साथ मारा गया। और ये डोम देखो, ये डेकोरेटेड है, और मुगल डायनेस्टी में कभी डोम डेकोरेटेड नहीं होगा। तो मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं टूर गाइड हूँ।
कभी किसी को आना हो तो यहाँ आ सकते हैं। और मैं आज जो जुड़ा हुआ हूँ एक्सप्लोर विद अबरार जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इनके चैनल को कैसा लगा उनको सब्सक्राइब करो, और कोई कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो इनको बताओ। Thank you for watching. We'll take it to next video. थैंक यू सर।